हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रजातिवाद, नस्लवाद, इंग्लिश में बोलें तो रेसिज्म आखिर है क्या। अगर देखें तो समझने में लगता है कि बहुत इजी है, और जिसको समझना आए तो वो उसको पता ही नहीं चलता कि प्रजातिवाद और नस्लवाद आखिर क्या है। तो दोस्तों, यह एक वह विचारधारा होती है कि किसी विशेष जाति या वर्ग के लोग अपने आप को तो श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं, और अपनी ही जाति के लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरी जाति या दूसरे की विचारधारा को वो लोग एकदम हीन भावना से और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हम इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देखें तो भारत में सबसे पहले देख सकते हैं, जातिवाद में जो ब्राह्मण वर्ग होता है उसको सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है प्राचीन काल से, और जो शूद्र वर्ग होता है उसको नीचे बिल्कुल जो लास्ट कैटेगरी होती है उसमें रखा गया है। तो जो ब्राह्मण वर्ग की विचारधारा है वो हमेशा से यह सोचती आई थी कि उसकी जो विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके द्वारा किए गए कार्य सब सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो विचारधारा, जो कार्य या फिर जो रीति और नीति वो लोग बनाते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी विचारधारा है, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो सब बेकार हैं, वो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मतलब इस तरीके का एक एग्जाम्पल हम भारत में देख सकते हैं। अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो समझ सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में काले और गोरे का मतलब कि भेदभाव, ये भी एक जातिवाद की तरह ही बहुत ज़्यादा मतलब घृणित एक विचारधारा है, कि जिसे मतलब कि नस्लवाद इस तरीके से मान के चलो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा है और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काला है, तो उन दोनों में इस तरीके की भावना विकसित हो जाएगी कि जो गोरा वाला व्यक्ति है उसको लगेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे द्वारा किए गए सभी कार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, और जितनी भी नीतियाँ या रीतियाँ मैं बनाता हूँ वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी जो दूसरी विचारधारा मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसका कलर थोड़ा डाउन है, तो वो उसको सोचता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, ये एक गुलाम प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इसको हमारी विचारधारा यानी कि जो गोरा गोरा व्यक्ति है वो सोचता है कि इसको हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। तो अमेरिका में हम इसका ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह आज भी वहाँ पर व्यापक है, जैसे इंडिया में अभी भी जातिवाद व्यापक है उसी तरीके से अमेरिका में भी काले गोरे का भेदभाव अब व्यापक है। अगर हम इसका एक तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहें तो वो हम समझ सकते हैं जर्मनी में हिटलर का। जैसे कि उसको अपनी जो जाति थी उसने उसको नाम दिया था नाजीवाद, ठीक है। तो नाजीवाद और वहाँ पे जो यहूदी थे, तो उन दोनों में इतना बड़ा टकराव रहता था, बहुत ज़्यादा। जैसा कि सबको पता है कि हिटलर ने जो यहूदी धर्म के लोग थे उनको किस तरीके से मारा था, किस तरीके से उन लोगों की बर्बर हत्याएं करी गई थी, क्योंकि जो हिटलर था उसको लगता था कि जो हमारी जाति है मतलब नाजीवाद वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था वो अपनी जाति को। तो उसको लगता था कि जो हमारे कुल में लोग पैदा होते हैं जो नाजीवादी हैं उनकी ही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ होती है, वो ही शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं जैसे कि यहूदी, क्योंकि यहूदियों से उसको बहुत ज़्यादा घृणा थी, उसने यहूदियों को एकदम से काट 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 दिया था कि पूरे जर्मनी से उसने बाहर भगा दिया था, इस तरीके का। तो दोस्तों, हम इसे बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि नस्लवाद, प्रजातिवाद, रेसिज्म, ये इस तरीके की एक विचारधारा होती है जो अपने विचारों को सबसे समझा जाता है, और जो दूसरे के विचार हैं उसको घृणा की दृष्टि से और हीन भावना से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो था इस तरीके का मतलब इसका एक इतिहास। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रेजेंट में भी इसका प्रभाव हम पर या हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रजातिवाद है, नस्लवाद है, इसका प्रभाव अभी भी हमारे देश में या फिर हम कह सकते हैं विदेश में पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं अभी बहुत ज़्यादा इतने ओपन सोसाइटी हो गई है हमारी कि वहाँ पर सभी जो लोग हैं उनकी सबकी विचारधाराओं को बराबर महत्व दिया जाता है। या फिर अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी मतलब उस तरीके की आइडियोलॉजी हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, उसमें लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अभी भी हम रिसेंटली देख सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, बट ऐसा है कि जो समाज में एक तरीके से घृणा पैदा करने की
चीज़ें हो रही हैं और बातें की जा रही हैं और चीज़ों को उस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिनका अब इस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं है। माना कि पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, नस्लवाद पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब समय के साथ-साथ इनमें कहीं न कहीं गिरावट आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें फिर से मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो नस्लवाद है वो हमारे समाज को प्रभावित कर रही है और इसका जो प्रभाव है वो हमारी एजुकेशन पे भी पड़ रहा है, हमारे इकोनॉमिक पे भी पड़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी सोसाइटी में पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर फिर से एक अपने वाली कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ वो भावना पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या इस नस्लवाद को हम फ्यूचर में भी इस तरीके से बढ़ा के आगे ले जाएंगे या फिर हमें इसको ख़त्म करना चाहिए? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।